हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 9 कब आऊँ इस पाठ के प्रश्न व्यास। तो आइए दोस्तों, हम हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं और इन प्रश्नों के हल जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी से सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा। तो दोस्तों, सेठ ने सभी रंगों के नाम लिए थे, जैसे कि काला, बैंगनी, लाल, हरा, गुलाबी। सभी रंगों के नाम लेके उसने इसके अलावा किसी भी रंग से कपड़ा रंगने को कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों। ताकि दोस्तों वो अवंती है वो उस सेठ को उसकी चाल का उल्टा जवाब दे सके। मतलब यदि वो अलमारी में कपड़ा रखेगा तो सेठ उससे पूछेगा कि वो किस दिन इस कपड़े को लेने आए, तो फिर वो उसका उल्टा जवाब दे पाएगा। ठीक है, इसलिए उस अवंती ने उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया था। ठीक है। कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर भागो भी, इसमें गोभी शब्द है। देखो, भाग को काट दो तो बचता है गोभी। तो गोभी एक सब्जी का नाम है। ठीक है। मामू, लीला, मौसी कहाँ है। तो दोस्तों मामू का मुंह और लीला का ली बनता है मूली। ठीक है। शीला के पास बैग नहीं है। तो दोस्तों बैग और नहीं, इन दोनों शब्दों को जोड़ तो होता है बैग नहीं। मतलब ही को काट दो और बैग प्लस न होता है बैंगन। ठीक है। रानी बोली, हमसे मत बोलो। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे मत, हमसे का से और मत का म होता है सेम। तो दोस्तों सेम एक सब्जी का नाम है। ठीक है। गोपाल कबूतर उड़ा दो। तो गोपाल का पाल और कबूतर का होता है पालक। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 सब्जियों के नाम ढूंढे। पहले वाक्य का है गोभी, दूसरे का मूली, तीसरे का है बैंगन, चौथे का है सेम और 5वें का है पालक। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन सब्जियों के नाम ढूंढे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाओ। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। ऊंची का आवाज, ऊंची का मतलब होता है बुलंद। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। कतई का मतलब होता है बिल्कुल। जरूर का मतलब होता है अवश्य। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती है, उन्हें लिखो। तो दोस्तों यहाँ पर है दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया तले अंधेरा। ठीक है। मतलब अंधेरा भी लिखा है और दिया भी लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया तले अंधेरा। ये एक कहावत है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक हाथ है और कंगन है, पास में लिखा है आरसी। तो इससे ये कहावत हो सकती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगले में दोस्तों यहाँ पर हाथ है लेकिन इसके ऊपर सांप है और पास में लिखा है आस्तीन। तो इससे ये मुहावरा हो सकता है कि आस्तीन का सांप। ठीक है। अगले में दोस्तों एक लड़की है जो कि 11 मतलब 11 को दिखा रही है। तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। एक तो है 1 और 1 11, एक होता है 9 2 11। ठीक है। ये कहावतें हैं, कुछ मुहावरे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले जो ये 2 प्रश्न है, इसमें आपको एक पहले प्रश्न में तो एक कहानी आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कहानी बनानी है और उसे आपको कक्षा में सुनानी है। और निचले में आपको एक रुमाल को लेना है और उसे बिना किसी से बांधे आपको ऊंचा फेंकना है। ठीक है। तो ये सब आपको करना है। सिर्फ इसे कॉपी में प्रश्नों के साथ उत्तर लिखकर इस तरीके से नहीं बताना है। ठीक है। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो दोस्तों रंग से रंगाई होता है, साफ से सफाई होगा, चढ़ से चढ़ाई होगा और बुन से बुनाई होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। अगला है, क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। तो दोस्तों आइए हम इन प्रश्न के नीचे जो लाइनें हैं, मतलब वाक्य है, उनके नीचे जो अंडरलाइन है, मतलब जो रेखा खींची है, उसका अर्थ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला वाक्य है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल।
अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबे का अर्थ होता है इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर का मतलब होता है कला। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज का मतलब होता है स्वर, जो हमारे गले से निकलता है। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सेठ को ईर्ष्या मतलब जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है। मतलब खास का अर्थ होता है विशेष, मतलब खास का अर्थ होता है विशेष। ठीक है दोस्तों, अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में। बचे हुए प्रश्न व्यास हम अगले वीडियो में जानेंगे, तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आपको सभी प्रश्न व्यास अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में, और तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपका दिन शुभ रहे।